जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल देंगैया पर। मैं विशाल कुशवाहा आपके लिए लेके आया हूँ संविधान का भाग एक। इसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें हम ये भी देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। भारतीय संविधान का भाग एक प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नोट: वर्ष 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जा रही थी। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बना था। अब देखते हैं नागालैंड। असम राज्य से नागालैंड क्षेत्र को निकालकर नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड पृथक राज्य बनाया गया। अब देखते हैं सिक्किम। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। अधिकतर एग्जाम में सिक्किम को पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। अब देखते हैं गोवा। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि नवंबर में ही बने थे। देखते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड नामक 3 नए राज्य बनाए गए, जो कि 28वां राज्य था। तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2014 द्वारा तेलंगाना नामक 29वां राज्य बनाया गया। तो 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। अब देखते हैं आगे जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। नोट: 6 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार धारा 370 को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। राज्यों के पुनर्गठन हेतु प्रमुख आयोग देखते हैं। नंबर फर्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम 1953 में हुआ था, जो कि फजल अली आयोग था। इसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ गुरु और के.एम. पडिक्कर। इसी आयोग ने भाषा एवं सांस्कृतिक एकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर दिया। सेकेंड, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वितीय, जो कि 1956 को हुआ था, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद फर्स्ट, जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। नोट: इस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। नोट: अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र भी परिभाषित है। इसके अनुसार 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत द्वारा अर्जित किया गया न्याय प्रवेश शामिल है। नोट: अनुच्छेद फर्स्ट में यूनियन शब्द का उल्लेख है, फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत एक अविनाशी संघ है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। यानी कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की बात की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद 3,
संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र या सीमा उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधियां नहीं समझी जाएगी। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्षेत्रीय परिषदें। नंबर 1, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। अब देखते हैं सेकंड, मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ आते हैं। अब देखते हैं थर्ड, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ क्षेत्र आते हैं। अब देखते हैं नंबर 4, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा राज्य आते हैं। अब देखते हैं नंबर 5, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्य और दमन दीव तथा नागर एवं नगर हवेली राज्य क्षेत्र आते हैं। पूर्वोत्तर परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक नई अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा अलग से किया गया है। इस परिषद में सदस्यों के रूप में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं सिक्किम शामिल हैं। अब देखते हैं नए राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। गुजरात का भी गठन 1 मई 1960 को हुआ। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। इन तीनों का गठन, जो कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। इसी दिन अरुणाचल प्रदेश का भी गठन 20 फरवरी 87 को हुआ। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। तो ये थी आज की हमारी छोटी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वीडियो भी लेना चाहती हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।